दोस्तों आज हम एक्शन पोटेंशियल के बारे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। दोस्तों, हम जो नर्व और न्यूरॉन सेल्स होते हैं और मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से पैदा होता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम नर्व सेल्स को यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। एक जो नर्व सेल होता है दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, जब हम या फिर कोई हमें टच करता है, तो किस तरीके से दोस्तों एक जो मैसेज होता है वो क्रिएट होता है और ये हमारे दिमाग की तरफ, ब्रेन की तरफ जाता है मैसेज सेंसरी नर्व के थ्रू। ये किस तरीके से मैसेज जाता है, ये हमारे दोस्तों एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये मैसेज जो होता है जाता है। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नर्व जो सेंसरी नर्व है उसके ऊपर, उसकी सेल मेम्ब्रेन पर कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल जो चेंजेस होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर कौन कौन सी होती हैं, उसको हम कंप्लीट जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मिसाल के तौर पर दोस्तों ये एक समझाने के लिए डायग्राम बनाई गई है। ये एक न्यूरॉन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ये एक यहाँ से सेंसरी नर्व निकली है। ये सेंसरी नर्व है दोस्तों, इसको हम बनाया गया है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको जूम किया है, उसको बड़ा करके समझाने की कोशिश की गई है। ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर वाला पोर्शन होता है और ये सेल के बाहर वाला पोर्शन है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पर कौन कौन से दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये एक ग्राफ बनाया गया है समझाने के लिए। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे मिली वोल्ट है जो हम आज सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम जाने तो यहाँ पर जब हमें कोई भी स्टिमुलस नहीं होता तो उस दौरान जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसको कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो रेस्टिंग स्टेट में होती है जब इसको हम पोटाशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि अंदर जो होता है 2 पोटाशियम होते हैं और नेगेटिव चार्ज होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि 3 सोडियम जो होते हैं वो बाहर निकले होते हैं। ये सोडियम जो चैनल है ये ओपन होते हैं, जिसमें 3 सोडियम जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और 2 पोटाशियम अंदर आते हैं। इस वजह से अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट है और इस दौरान जो होता है कोई भी एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन पर नहीं क्रिएट होता। अब हम देखते हैं जब किसी चीज़ को हमने टच किया या किसी ने हमको टच किया तो कौन सी सेंसरी नर्व में चेंजेस होती हैं। जब कोई भी टच सेंसेशन आती है तो दोस्तों उस दौरान मैकेनिकल चैनल जो होते हैं, सोडियम चैनल जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और अंदर आना शुरू हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल जो होते हैं वो वैसे के वैसे ही होते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से दोस्तों एक थ्रेश होल्ड पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जो लेस नेगेटिव होता है, यानी कि -70 से -60 की तरफ जाएगा, -60 से -50 की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये एक थ्रेश होल्ड पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जो डीपोलराइजेशन का सबब बनता है। होता दोस्तों इस तरीके से है, जब मैकेनिकल चैनल्स ओपन होते हैं उसके बाद अगर स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्टिमुलस ने थ्रेश होल्ड पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है और तो मज़ीद जो इलेक्ट्रिकल चैनल्स होते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल सोडियम चैनल होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और मिलियंस की तादाद के अंदर सोडियम चैनल जो होते हैं वो सोडियम आयंस जो होते हैं वो अंदर आना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों एक जो करंट होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो डीपोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये जो नेगेटिव है ये लेस नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देता है। -60 से -50 जाएगा, -40 जाएगा और ये 0 पर जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि ये सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ पहुंचे उससे पहले ही दोस्तों जो सोडियम चैनल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। पोटाशियम वोल्टेज जो गेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को दोस्तों हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। क्योंकि इस दौरान दोस्तों ये जो पोटाशियम वोल्टेज गेट होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोटाशियम सेल से अंदर से बाहर जाना शुरू कर देते हैं और सोडियम वैसे के वैसे ही होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो होता है वो मज़ीद नेगेटिव आयन बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सेल जो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाता है और दोबारा एक पोटाशियम इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाती गई है आल और नॉन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का ये मतलब होता है दोस्तों, यहाँ तो एक्शन पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन पर क्रिएट होगा या बिल्कुल भी
क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों स्टिमुलस यानी कि कोई मिसाल के तौर पर कोई भी टच स्टिमुलस हम मिसाल लेते हैं तो वो इतना होना चाहिए कि वो थ्रेश होल्ड क्रिएट कर सके। थ्रेश होल्ड जितना होना चाहिए तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होगी तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्रिएट होगा। अदरवाइज अगर स्टिमुलस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये -70 मिली वोल्ट है और स्टिमुलस यहाँ पे टच स्टिमुलस मिला है और बहुत ही वीक है, यानी कि वो थ्रेश होल्ड तक पहुँचा ही नहीं, उससे पहले ही नीचे आ गया, तो कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। तो ये दोस्तों जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए ये जो थ्रेश होल्ड को क्रॉस करना चाहिए स्टिमुलस को, तो तब डीपोलराइजेशन होगी, नंबर 5 पे रीपोलराइजेशन होगी और दोबारा फिर जो होता है वो सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों हमने ये देखा कि ये भी ग्राफ बनाया गया है, ये टाइम है, ये -70 मिली वोल्ट है, जब कोई भी टच सेंसेशन आता है तो ये लेस नेगेटिव की तरफ जाता है, -50 -40 -30 और 0 पे जाता है और उसके बाद दोबारा से रीपोलराइजेशन हो जाती है। दोस्तों ये हमने ऑल और नन प्रिंसिपल जाना। इसके बाद दोस्तों मजीद हम जानने की कोशिश रिफ्रैक्टरी पीरियड को जानने की कोशिश करेंगे कि रिफ्रैक्टरी पीरियड कौन सा होता है एक्शन पोटेंशियल के दौरान। जब सेल मेम्ब्रेन पे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है तो रिफ्रैक्टरी पीरियड कौन से होते हैं। दोस्तों ये दो तरह के होते हैं, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें होता क्या है दोस्तों, मजीद ये डायग्राम बनाई गई है, ये ग्राफ बनाया गया है, ये टाइम है, ये मिली वोल्ट बनाए गए हैं। जब कोई भी टच सेंसेशन आती है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशहोल्ड की तरफ जाता है और डीपोलराइजेशन और दोबारा से रीपोलराइजेशन होती है। दोस्तों जानने की कोशिश ये करते हैं कि जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है तो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो ये जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के दरमियान में ये जो डिस्टेंस बचता है, इस दौरान सेल मेम्ब्रेन पर कोई भी जो स्टिमुलस होता है अगर दिया जाए तो वो रिसीव नहीं करती। ये होता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। दोस्तों ये अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। इसके बाद दोस्तों जब रीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है और सेल जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाता है, ये जो डिस्टेंस होता है बीच में, जो रीपोलराइजेशन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जो दरमियान में डिस्टेंस होता है, इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। इस दौरान भी जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कोई भी स्टिमुलस रिसीव नहीं करती, इसको हम रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अब हम दोस्तों मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि एक न्यूरॉन सेल जो होता है वो किस तरीके से मैसेज जो होता है दूसरे न्यूरॉन सेल्स को देता है, ताकि मैसेज तेज़ी के साथ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ हमारे दिमाग की तरफ जाता है और मैसेज दोबारा वापस आता है। होता दोस्तों इस तरीके से, जब कोई भी टच स्टिमुलस मिला, मिसाल के तौर पर इस न्यूरॉन को कोई भी टच स्टिमुलस मिला, तो ये मैकेनिकल चैनल्स ओपन हो जाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है, यानी कि वोल्टेज जो गेट चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ये सेल की जो नर्व सेल की जो एंडिंग होती है वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल जो चेंजेस आ रही हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल बन रहे हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं ये अगले न्यूरॉन के अंदर जाते हैं। ये जो गेट चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स और दूसरे जो वोल्टेज गेट चैनल होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं और ये न्यूरॉन जो होते हैं अगले चैनल्स अगले न्यूरॉन्स की जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ये जो केमिकल एनर्जी होती है ये दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है और दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाता है। इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो होता है मैसेज जाता है और हमारे जो ब्रेन की तरफ जाते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर समझाने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर ये दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड है हमारा और ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन बनाई गई है न्यूरॉन्स की। दोस्तों ये जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन बनाई गई है इस डायग्राम में समझाया गया है कि एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की तेज़ी से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चलती है, जो एक सेल से दूसरे सेल और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी दोस्तों तेज़ी के साथ एक डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वेव चलती है जो आगे से आगे जाती है। दोस्तों होता ये है जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है तो ये जो -90 है -80 में जाएगा, -80 -50 में जाएगा और 0 पर पहुंच जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से दोस्तों ये 0 पर पहुंच। इसके बाद दोस्तों जब रीपोलराइजेशन होनी होती है तो 0 से दोबारा से -50 आता है, -60 -90 और रीपोलराइजेशन हो जाती है। दोस्तों होता यह है जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है तो सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर होता है वो लेस नेगेटिव की तरफ चार्जेस जाते हैं, करंट जो होता है ये लेस नेगेटिव की तरफ जाते हैं। उसके बाद जब रीपोलराइजेशन होती है दोबारा से वो जो होता है नेगेटिव की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की चलती है
ये जो होते हैं ये चैनल्स बनाए गए हैं सोडियम पोटेंशियल के, जो किस तरीके से काम करते हैं, जो ओपन और क्लोज होते हैं डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन में, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे समझ चुके हैं दोस्तों। इसके बाद ऑक्सन है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक और जो नर्व सेल है वो तेज़ी के साथ मैसेज लेके जाते हैं, दूसरा नर्व बहुत स्लो जाता है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ये माइलिनेशन की वजह से होता है दोस्तों। मिसाल के तौर पर एक जो न्यूरॉन है वो वाइडर है और दूसरा जो न्यूरॉन है वो नैरो है, तो जो वाइडर न्यूरॉन है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो तेज़ होती है दोस्तों। ये किस तरीके से ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ये क्यों तेज़ी से मैसेज लेके जाते हैं? मिसाल के तौर पर ये दोबारा से दोस्तों एक न्यूरॉन्स बनाया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन्स की, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दोस्तों ये सेल को जो होता है ये कवर किया होता है श्वान सेल्स ने। ये जो ब्लैक कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं ये श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल ने कवर किया होता है वक्फे वक्फे से इस नर्व सेल्स को, सेल मेम्ब्रेन को कवर किया होता है दोस्तों। ये जो श्वान सेल्स होते हैं ये लिपिड के बने होते हैं और लिपिड हम जानते हैं कि बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो दोस्तों ये जो श्वान सेल्स होते हैं इसमें से करंट नहीं गुजर पाता। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो होता है सोडियम चैनल्स खुले हुए हैं, करंट आ रहा है, यहाँ पर जब करंट पहुँचता है तो जंप करता है, आगे आ जाता है। तो यहाँ पे दोबारा करंट ने अपनी डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया और यहाँ से जंप किया और दोबारा आगे आ गया, और यहाँ से जंप किया और दोबारा आगे आ गया। इस जंपिंग की वजह से जो होता है ये जो इलेक्ट्रिकल जो मैसेज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो चेंजेस होती हैं वो तेज़ी के साथ जो होती हैं वो मूव करती हैं। इसी वजह से जो नर्व सेल्स माइलिनेटेड होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों, वो जो होते हैं वो तेज़ी के साथ हायर कंडक्टिंग वेलोसिटी रखते हैं दोस्तों। ये जो श्वान सेल्स होते हैं इनको हम श्वान सेल्स कहते हैं। क्यों? श्वान सेल जो होते हैं वो लिपिड के बने होते हैं, जो लिपिड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें से करंट नहीं गुजर पाता। जो होता है इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस जो जंपिंग की वजह से एक जगह से दूसरी जगह से जाते हैं, इस वजह से मैसेज जो होता है वो तेज़ी के साथ डिलीवर होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर। दोस्तों अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।